हम करें यहाँ तो नंगा होना ही होना। उसको इसी पे मजा आता है, इसी पे लोग इलाज करो नंगा देखते। एक बार यहाँ करा पूरा। उसने अपना मकान वही बनाया, अपने रहने की जगह वही बनाई। तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं तुमको बता रहा हूं, सारे कैमरे साइंसदान लगा दें, सारी मशीनें फिट कर दें, पता नहीं लगा सकते हैं कि पखाने के अंदर शैतान रहता है, नहीं पता लगा सकते। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अल्लाह के बताने से तुम्हें बता रहा हूं कि शैतान के रहने की जगह कहां है। इस बैतुल खलाओं के अंदर, इन जहां पर पेशाब पखाने किए जाते हैं जंगलों के अंदर, उन जगहों पर शैतान रहते हैं कि यहां पर आकर इंसान नंगा होगा और मैं नंगा बदन देखकर अपनी आंखों को ठंडक महसूस करता, खुशी मनाऊं। अल्लाह के हबीब ने उसकी तरकीब बताई। ए ईमान वालो, जब बैतुल खला जाने का इरादा किया करो तो बैतुल खला में जाने से पहले ये पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाह, आपसे बड़ा ताकतवर कौन है? हम आपसे पनाह मांगते हैं कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां शैतान बैठे हुए हैं, इनकी फौज बैठी हुई है, ये हमको नंगा देखना चाहते हैं, ये हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह, आप हमको बचा लीजिए। ये कह के बैतुल खला जाओ। अब तुम जब कपड़ा उतारोगे तो तुम्हारा नंगा बदन शैतान को नजर नहीं आएगा। फेल हो गए, ईमान वाला कामयाब हो गया। उसके सारे मंसूबे नाकाम हो गए, उसके सारे मंसूबे फेल हो गए। ये मदारिस में बच्चों को याद कराई जाए, ये मदरसे मामूली चीज नहीं है। बच्चों के हो या बच्ची हो, आसमानी उलूम हजारों